लुधियाना वेस्ट के चुनाव नतीजे कल यानी कि 23 जून को आ गए हैं। ये चुनाव सिर्फ अकेले लुधियाना में ही नहीं बल्कि ये 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी को 5 में से 2 सीटें मिली हैं, जिनमें 1 सीट लुधियाना से और 1 गुजरात से है। केरल में कांग्रेस की सहयोगी दल जो है वो विजयी हुए हैं और बंगाल में 1 सीट पर हुए चुनाव में टीएमसी ने जीत दर्ज की है और गुजरात की 2 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी को सफलता मिली है। कुल मिलाकर 5 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण आशु से लगभग 10,637 वोटों के फर्क से जीती है। इस जीत के बाद हर व्यक्ति के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। सबसे पहले तो क्या आम आदमी पार्टी आने वाले समय में कोई जलवा पेश करेगी? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी में बड़ा फेरबदल हो सकता है? क्या कांग्रेस कुछ कर सकती है? क्या केजरीवाल इस जीत के बाद राज्यसभा जाएंगे? सबसे बड़ा एक सवाल जो चुनाव के पहले से ही सब लोगों के जहन में चल रहा है कि क्या केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि ताजा खबरों के मुताबिक केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। केजरीवाल की जगह राज्यसभा में कोई और जाएगा। ये बात अरविंद केजरीवाल ने पिछले कल खुद ही मीडिया को बताई थी। उन्होंने कहा कि पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी कि राज्यसभा में कौन जाएगा। यह तय है कि मैं नहीं जाऊंगा। पहले की बात करें तो इनके राज्यसभा जाने के 100 में से 100% इरादे नजर आ रहे थे। केजरीवाल मौजूदा कैंडिडेट संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा की सीढ़ियां चढ़ने की पूरी तरह से तैयारी में थे। अब केजरीवाल के बयान के बाद देखते हैं कि मनीष सिसोदिया राज्यसभा जाते हैं या कोई और, या फिर कोई ऐसा चेहरा भेजा जाता है जिसके बारे में आप, हम या किसी को भी कोई ज्ञान ना हो। कोई नया चेहरा हो जो केजरीवाल के कहने में हो, क्योंकि केजरीवाल की योजना बदल गई है। अगर योजना पहले बदलती तो शायद संजीव अरोड़ा की जगह किसी और को चुनाव लड़ाया जाता। पीएसी के बारे में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो ही अंतरिम फैसला करेगी। अब पीएसी आपका या मेरा चुनाव तो नहीं करेगी, वो भी केजरीवाल के कहने से बाहर थोड़ा ना जाएगी। पर केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। अब बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर कांग्रेस की हार के बाद क्या हुआ? कांग्रेस की हार के बाद एक क्लेश और उभर कर बाहर आ गया, क्योंकि राजा वड़िंग जो इस समय पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, की एक फोटो विक्ट्री का निशान बनाते हुए वायरल हुई, जिसमें राजा वड़िंग 2 उंगलियों से एक विक्ट्री का निशान बनाते हुए नजर आ रहे थे। बाद में ये फोटो डिलीट भी कर दी गई, पर इस बारे में जब आशु को पता चला तो उसने कार्यकारी प्रधान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और यह भी कहा कि छोटी सोच की यह बहुत बड़ी निशानी है। हालांकि अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या कांग्रेस को नहीं हराती है? इस समय जरूरत थी कांग्रेस को एकजुट होकर चलने की, पर ये चले नहीं और शायद कभी चलेंगे भी नहीं। पंजाब की राजनीति की बात कर रहे हैं तो अकाली दल की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार परोपकार सिंह को 8200 से कुछ ऊपर वोट मिले हैं। उनकी जमानत भी जब्त हो गई है। इससे अकाली दल का जो बागी गुट है वो बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही होना था और ऐसा ही हुआ, पर यहां बीजेपी ने पंजाब में अपना जलवा पेश किया है। बीजेपी के उम्मीदवार को 20,000 से भी ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार जीवन गुप्ता को 13 दिन पहले ही टिकट मिली थी। बावजूद इसके बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है। मान लो बीजेपी और अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ते, जैसा कि पहले होता रहा है, तो 28,000 से ज्यादा इनको वोट्स मिल जाते और 28,000 वोट के साथ ये दूसरे नंबर पर आ जाते। हो सकता था ये पहले नंबर पर भी आ जाते, पर फिलहाल संजीव अरोड़ा जीत गए हैं। इनको बड़े महकमे मिलेंगे, ये मंत्रिमंडल में भी जा सकते हैं, शायद कईयों की कुर्सियां भी हिल सकती हैं। खैर जो भी हो,
केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे, पर उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा यह देखना है कि जिससे वो राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय हो सकते हैं। आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। धन्यवाद।